आज की क्लास में हम जानने वाले हैं जो हमारा इस समय टेस्ट चल रहा है एमसीक्यू का, जो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत है, उसकी अगली क्लास है। इसमें पहला प्रश्न है, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। यानी कि 5 ओम का एक प्रतिरोध है और उसको 5 बराबर टुकड़ों में काटा गया है। 5 बराबर टुकड़ों में काटा गया है। तो अब हमें ये बताना है कि प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा। भाई देखो, कोई 5 चीज़ है, यानी कोई किसी चीज़ का मान 5 है, उसको 5 जगह तुम तोड़ोगे इसको, तो कितना कितना आएगा? अरे एक एक ही तो आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 ओम। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगला देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। जो 1 किलोवाट घंटा मात्रक यानी यूनिटों की संख्या निकाली जाती है, वो किसका मात्रक होता है? वो क्या विद्युत शक्ति का होता है, क्या विद्युत धारा का होता है, या विद्युत ऊर्जा का होता है, या विद्युत आवेश का होता है? पर देखो, आवेश का बिल्कुल नहीं हो सकता, विद्युत धारा का बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो जानते हैं आवेश का क्या होता है? कूलाम। विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत शक्ति का क्या होता है? वाट। है नहीं है? वाट ही तो होता है ना। अब यह है किलोवाट और घंटा, यानी जो घंटा भी जोड़ दिया, तो भाई ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का। अगला देखते हैं, यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट, यानी कोई एक बल्ब है, उस बल्ब पर क्या लिखा? 12 वोल्ट, यानी बी का मान कितना दिया है उसके अंदर? 12 दिया गया है। बी का मान 12 दिया है और 30 वाट लिखा है, यानी यो पी का मान हो गया 30। पी का मान हो गया 30 वाट। किसका होता है? पी का मान। तो इसमें प्रवाहित धारा का क्या मान होगा? यानी आई का मान। अब हमें बताना है कि आई कितनी होगी। तो भाई एक फॉर्मूला होता है अपने पास, P बराबर वी आई। ये फॉर्मूला होता नहीं होता? इस फॉर्मूले के अंदर P का मान लगा दो, B का मान लगा दो और I का मान यहाँ से मिल जाएगा। तो मान इसको निकालोगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 30 बटा बराबर आई। 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा। कितनी बार? 6 बार कटेगा। तो ये आ जाएगा आई बराबर 15 बटे 6। 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, कितना बचा? 3। पॉइंट लगा के हो जाएगा 30 और 6 पंजे 30, यानी आई का मान कितना आ रहा है? 2.5 एम्पियर। ये कहाँ पर दिख रहा है ये मान? ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं भाई, अगला सवाल। अगला सवाल में क्या बोला गया है? एक बल्ब है और उस पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। यानी कोई बल्ब है और उस बल्ब के ऊपर क्या लिखा है? उस पर लिखा है 220 वोल्ट, यानी बी का मान 220 हो गया विभवांतर, और 100 वाट लिखा है। वाट किसका मात्रा? पी का होता है, यानी विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कह सकते हैं। कितना दिया? 100 वाट। उसके तंतु का प्रतिरोध यानी आर का मान अब बताना है कितना हुआ। प्रतिरोध होता है आर का मान। तो वही बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है इसका मान? क्या हो सकता है? कौन सा फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर? ऐसा देखो, यहाँ पर आर का मान निकालना है, तो भाई आर का मान तो तुम्हें पता है, फॉर्मूला क्या होता है इसके भी। देखो, एक पी का फॉर्मूला होता है, उससे भी कर सकते हैं और अपने बेसिक से भी कर सकते हैं। हम मान लो ओम के नियम से करना चाहते हैं, तो आर बराबर क्या होता है? पी बटा आई होता है। पर यहाँ पर आई का मान तो है नहीं, है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आई का मान निकालेंगे। आई का मान निकालो, तो आई का मान कैसे निकला? P बराबर बी आई फॉर्मूला होता है। P का मान 100 होता है, ये दिया है, और आई का मान 220 दिया है। B का मान और आई का मान हमें निकालना है। तो 0 से 0 कट गया, कट गया। कितना आ गया? 100, 10 बटे 22 बराबर आई। 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 11 बार, यानी यहाँ से हमें किसका मान मिल चुका है? आई का मान आ गया 5 बटा 11। इस आई का मान अब यहाँ लगा दो इस फॉर्मूले के अंदर जाके। तो भाई आर का मान निकालने हैं। बी का मान कितना? 220 और आई का मान कितना? 5 बटा 11। ये 11 ऊपर को ट्रांसफर हो जाएगा 220 के पास में को, और नीचे बचेगा 5। अब 5 से काटेंगे तो 5 चौक
20 2 बचा, फिर 20 हो गया, फिर 5 चौक यानी 5 चौक 20, और 20 2 बचा और 5 चौक ये 44 आएगा। ठीक, तो ये कितना बनेगा तुम्हारे पास 44 गुणा 11। 44 से 11 गुणा करो, 11 चौक 44 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48, ये 484 आंसर हमारा आ रहा। क्या इसमें है ऑप्शन? इसमें ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत ऊर्जा की इकाई यानी मात्रक क्या होता है? जो ऊर्जा होती है उसका क्या मात्रा हो, यानी एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है? या बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 प्रति यूनिट है, वह यूनिट है। हमसे देखो कितने घुमा कर पूछा सवाल में, 4 ऑप्शन है, वाट है, किलोवाट है, किलोवाट प्रति घंटा है, किलोवाट घंटा है, और क्या करा विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा की मात्रक क्या होता है इसमें? विद्युत ऊर्जा का वाट शक्ति का होता है, किलोवाट भी शक्ति का होता है, किलोवाट प्रति घंटा ये नहीं है इसके अंदर किसी का, और किलोवाट घंटा ये यूनिटों की संख्या या कह सकते हैं तो इसको विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। देखो अभी हम सवाल नंबर 19 में पढ़ के आए इस बात को, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। तो सवाल में क्या पूछा था? विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा की इकाई यानी मात्रक क्या होती है, तो यही तो होगा। अगला देखते हैं, ये वाला तो हम अभी करके ही आए। अगला है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, बताओ 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर क्या होगा बताना जरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3.6 गुणा 10 की घात 6। ठीक, ध्यान रखना इस बात को, 3.6 गुणा 10 की घात 6। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, जो अश्व शक्ति होता है वह कितने वाट के बराबर होता है? तो ध्यान रखना 746 वाट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, ये 4 फॉर्मूले हैं, इसको पढ़िए। एक मेन से R1 R2 प्रतिरोधों में दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 हो तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H1 H2 हो तो इनमें कौन सा सही फॉर्मूला होगा? तो देख लीजिए इसको कौन सा फॉर्मूला सही है, H1/H2 और R2/R1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया है, उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। क्या सवाल देखिए, फिर इसका हम आंसर निकालते हैं। आंसर की तरफ देखते हैं ध्यान से। क्या सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब पी का मान 0.5 किलोवाट KW, ये किलोवाट मात्रक आ गया और हमें इसको वाट में चेंज करना है। तो भाई वाट में चेंज करेंगे तो किलो को हटाएंगे, और किलो को हटाते हैं तो तुम्हें पता है 1000 होता है किलो में, ये हो गया वाट। 1000 लिख दिया हमने के की जगह, के मतलब किलो, किलो में 1000 होते हैं। अब पॉइंट उड़ाएंगे इसका, जीरो नीचे को बढ़ा देंगे, इसके जीरो से इसका जीरो एक खत्म कर देंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 500 यानी 500 वाट। ये किसका मान आ गया? पी का मान आ गया। ठीक, और क्या बोला है 20 मिनट, समय समय को किससे दिखाता है? टी से। कितना? 20 मिनट, 20 मिनट। अब बताए जो टी होता है उसका मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है, तो भाई मिनट को चेंज करो सेकंड में, तो 60 से गुणा करोगे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12 और 00 1200 सेकेंड। अब हमें जो बताना है ना वो एच का मान बताना ऊष्मा का। तो भाई एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, नहीं ध्यान है तो देख लीजिए, H बराबर PT, P गुणा T, PT ये फॉर्मूला होता है। तो P का मान 500, T का मान 1200, गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 और जीरो कितने बचे? 4, 1 2 3 4। इस तरीके से इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 गुणा 10 की घात कितने जीरो? 2 2 4 1 5, 10 की घात 5 इसको हम लिख सकते हैं।
तो वही इसमें देखो कोई मैच हुआ आंसर, तो 6 गुणा 10 के घात 5 ऑप्शन नंबर ए इसका मैच हो गया। आज की क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, क्लास करिए लगातार। धन्यवाद।